नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरात मुस्तक़ीम में आप सबको खुशामदीद। पिछले सबक में हम लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और जादूगरों के दरमियान जो मुकाबला था उसके बारे में पढ़ रहे थे। मुकाबले के वक्त जादूगर कहने लगे, मूसा अलैहिस्सलाम तुम डालते हो या हम डालें? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तुम ही डालो। फिर जब उन्होंने अपनी रस्सियाँ वग़ैरह फेंकी तो उन्होंने लोगों की आंखों पर जादू कर दिया और इन्हें दहशत ज़दा कर दिया और बड़ा ज़बरदस्त और जादू बना लाए। हमने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही की, अब तू भी अपना असर डाल दे। असा का फेंकना था कि वो अज़दहा बनकर फ़ौरन इनके झूठे शौबदों को निगलने लगा। चुनांचे हकीकत साबित हो गई और जो कुछ इन जादूगरों ने बनाया था वो मलिया मेट हो गया। फ़िरौन और इसके साथी इस मुकाबले में मग़लूब हुए और इन्हें नीको बनकर वापस जाना पड़ा, जलील होकर वापस जाना पड़ा और जादूगर बेइख्तियार सजदे में गिर पड़े। हमारा आज का सबक आयत नंबर 121 से लेकर आयत नंबर 125 तक है। तो आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन। और कहने लगे हम रब्बुल आलमीन पर ईमान ले आए, यानी जादूगर कहने लगे रब्बी मूसा व हारून, जो मूसा और हारून का परवरदिगार है। आयत नंबर 123। क़ाल फ़िरऔनु आमनतुम बिही क़ब्ल अन अज़ान लकुम इन्न हाज़ा लमक्रुम मकरतुमूहु फ़िल मदीनति लितुख़रिजू मिन्हा अहलहा फ़सौफ़ तअलमून। फ़िरौन ने इन्हें कहा, बेशतर इससे कि मैं तुम्हें इजाज़त देता तुम मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। यकीनन ये तुम्हारी एक साजिश थी जो तुमने इस शहर दारुस सल्तनत में की है ताकि इसके बाशिंदों को यहाँ से निकाल दो, सो तुम्हें जल्द ही इसका अंजाम मालूम हो जाएगा। अब ये फ़िरौन जो है, जब उसने देखा कि जादूगर जो हैं वो सारे सरबसजूद हो गए और उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम मूसा और हारून के खुदा पर ईमान लाते हैं, हम रब्बुल आलमीन पर ईमान लाते हैं, तो फ़िरौन को ये बात बिल्कुल गवारा नहीं गुजरी। उसने अब उनको धमकी दी है कि इससे पहले कि मैं तुम्हें इजाज़त देता तुम खुद ही से उसके रब पर ईमान ले आयो। तुम ये चाहते हो कि यहाँ के बाशिंदों को निकाल दो, सो तुम्हें जल्द ही अब इसका अंजाम मालूम हो जाएगा। आयत नंबर 124। लअक़त्तिअन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन ख़िलाफ़िन सुम्मा लउसल्लिबन्नकुम अजमईन। मैं तुम्हारे हाथ और पाँव मुखालिफ सिमतों में काट दूंगा, फिर तुम सबको सूली पर चढ़ा दूंगा। अब वो दोबारा जो है वो उन्हें जो है वो ब्लैकमेल कर रहा है जादूगरों को और कह रहा है कि अगर तुम लोगों ने अपनी इस ईमान से बाज ना आए, वापस ना पलटे, तो अब क्या होगा तुम्हारे साथ, मैं क्या करूँगा तो कि तुम्हारे हाथ पर मुखालिफ सिमतों में काट दूंगा और तुम सबको सूली पर चढ़ा दूंगा। पहले तो फ़िरौन ने अपने बचाव के लिए ये तदबीर जो की वो ये कि मूसा और इनके भाई को अवाम में महज एक जादूगर की हैसियत से मुतारिफ़ कराया जाए। इसीलिए इसने बाहिमी मशवरे से ये शाही दंगल रचाया था। अब जब इस मुकाबले में मात खा गया तो अब इसको नदामत महसूस हो रही थी। अब इसने ईमान लाने वाले जादूगरों पर इल्ज़ाम लगा दिया कि तुम्हारी तो पहले ही ये साजिश थी, पहले ही तुम लोग मूसा और हारून के साथ मिले हुए थे और ये तुम्हारा उस्ताद है मूसा और तुम इसके चेले चाटते हो। अब तुम सब मिलकर ये चाहते हो कि यहाँ के असल बाशिंदों को निकाल कर इस मुल्क पर कब्ज़ा कर लो। इस मार्के में जिस अंदाज से तुमने फ़ौरन अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है, इससे यही कुछ मालूम होता है, लिहाजा मैं तुम्हें इस जुर्म की करार वाकई सज़ा दूँगा। और इस ऐलान के इसके दो मकसद वाबस्ता थे। एक ये कि अवामुन नास कहीं फ़िलवाक़िया अल्लाह ताला का रसूल ना समझने लगे और वो इसे महज एक जादूगर ही समझे। दूसरा ये कि अगर कोई इन पर ईमान लाया तो इसका भी वही हशर होगा जो इन जादूगरों का वो करने वाला है और जो उसने ऐलान किया कि मुखालिफ सुनतों में तुम्हारे हाथ पाँव काट के तुम्हें सूली पर चढ़ा दूँगा। आयत नंबर 125। क़ालू इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबून। जादूगर कहने लगे हम यकीनन अपने परवरदिगार की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। मुझे ये आयत इतनी इम्प्रेस करती है जादूगरों के ईमान के हवाले से कि कुछ सेकंड पहले वो ईमान लाए हैं और ईमान की इतनी पुख्तगी, इतना उन्हें यकीन, इतना स्ट्रॉन्ग ईमान एक सेकंड में, और हम लोग बचपन से नाम नहाद मुसलमान हैं, हमारा ईमान तो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है।
ہم لوگ تو یہ کہتے ہیں اپنی زبان سے کہ یقیناً ہمیں اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور زندگی موت خوشی غمی سب اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ہم اس کے اوپر جس طرح سے یقین کامل ہونا چاہیے وہ چیز نہیں ہے ہمارے اندر۔ یہ اس لیے یہ آیت مجھے بہت امپریس کرتی ہے جادوگروں کے ایمان کے حوالے سے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ نیکسٹ لیسن میں ہم دیکھیں گے کہ جادوگر مزید کیا کہتے ہیں اور فرعون ان جادوگروں کو کس طرح سے مزید دھمکاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔